हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। आज आपको वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर जो होते हैं उनकी एक अंतिम एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट करना है। इस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, छोटी एक्सरसाइज है, इसको कंप्लीट करना है। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ इस प्रकार के प्रश्न कंप्लीट करवाए थे कि जैसे √2, √3, √5, ये सारी एक अपरमेय संख्याएं हमने सिद्ध करवाई थी। ये अपरमेय संख्याएं होती है और इनके हल माने सिद्ध करने की प्रोसेस एक ही है। सारे प्रश्नों को एक ही प्रकार से सिद्ध कर सकते हो। या कुछ प्रश्न इस प्रकार से भी थे इसमें कि जैसे 2 + √3 ये अपरमेय संख्या है, ये भी प्रूव करना था। यहां पर कुछ प्रश्न ऐसे भी थे कि 1/√2 अपरमेय संख्या है, इसको भी आपको सिद्ध करवाया था। तो इस प्रकार के सारे प्रश्नों को इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको कंप्लीट करवाया था। और यदि उन प्रश्नों को अभी तक आपने कंप्लीट नहीं किया है तो आई बटन दबा के उस वीडियो पर चले जाओ पीछे वाले पे और उसको आप पूरा कंप्लीट कर लो, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से ये प्रश्न जरूर 100% पूछे जाते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से हम ये कहेंगे ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप जरूर कंप्लीट कर लें, ठीक है। और आज जो आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हो एक्सरसाइज 1.4 में, उसमें कुछ बहुत बहुत ज्यादा लेंथी प्रश्न नहीं है, छोटे छोटे प्रश्न हैं। और ये कह सकते हैं कि ज्यादा प्रश्न भी नहीं है, थोड़े से हैं, छोटा वीडियो होगा, कोई बड़ा नहीं है। तो चलिए इसके एक्सरसाइज के कुछ हम प्रश्न कर लेते हैं। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो पहले तो हमें यह समझना है कि इस संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हम कब कहेंगे और अशांत आवर्ती कब कहेंगे, यह समझना है। देखिए कोई परमेय संख्या, जैसे परमेय संख्या तो आप जानते हो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। यदि कोई परमेय संख्या शांत दशमलव के रूप में है तो इसका मतलब उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जबकि P और Q क्या है, सह अभाज्य है। मतलब P और Q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। तो P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, अर्थात P और Q सह अभाज्य हो, जबकि Q के गुणनखंड अगर हम करें, मानी हर के गुणनखंड करें, तो उस गुणनखंड को 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप के आना चाहिए। यदि हर के गुणनखंड करें तो यदि यह 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप के अगर गुणनखंड आते हैं तो हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि दी गई जो परमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आ रही बात समझ में। जैसे हम किसी भी परमेय संख्या को देखें तो उसके हर के पहले गुणनखंड करेंगे, सबसे बड़ी बात ये, हर का गुणनखंड करें और हर के गुणनखंड करने में देखें कि उसको हम 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n m के रूप के अगर गुणनखंड इसके मिलते हैं तो इसका दशमलव प्रसार हम कह देंगे क्या है, शांत है। और यदि इस रूप में गुणनखंड ना मिले हर के तो निश्चित रूप से यह कहेंगे कि उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए देखो इसको हम करके दिखा देते हैं। आपके पहला क्वेश्चन देखें, सबसे पहले नंबर 1, ये देखो लिखा है 13/31 हमने आपको बताया केवल हर के गुणनखंड हमें चेक करना है, अंश से हमें कोई लेन देन नहीं है। सबसे पहले हर का गुणनखंड हम करके देखें और देखें कि 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप के ये गुणनखंड हैं या नहीं। यदि हैं तो लिख देंगे दशमलव प्रसार शांत है, और यदि इस रूप के नहीं है तो लिख देंगे दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। बस इतनी सी बात है। तो चलिए हम पहले यहां पर हर के गुणनखंड करके यहां पर आपको बताएं। हर के गुणनखंड, हर मानी है 31/25 के गुणनखंड, ठीक। गुणनखंड कर तो दो भाई, कैसे करोगे। चलिए उसी विधि से देखो 31/25 यहां पर सबसे पहले हम 5 से डिवाइड करें, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 छक्का 30 और 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25। दोबारा से फिर 5 से डिवाइड कर दें तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25। फिर 5 से डिवाइड कर दें तो 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25, और फिर 5 से डिवाइड करें तो 5 पंचे 25, और दोबारा फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5। तो इस तरीके से हर के जो गुणनखंड हो गए वो आपके हो गए कितने, देखो 5 गुणे 5
कितने बार है देखो 1 2 3 4 5 बार है ना। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 5 बार लिख लें, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 5, क्योंकि 5 बार गुणनखंड है ना। 5 5 5 कितने बार हैं 5 बार हैं, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5। अच्छा यहां पर बताओ, यहां पर अपने मन से हम 2 की पावर अगर 0 लिख लें तो कोई समस्या है, क्योंकि 2 की पावर 0 का मान तो 1 होता है ना। तो ये बताओ कि इस हर के जो हमने गुणनखंड किए हैं वो क्या 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप के हुए या नहीं। देखो लिखें, हर के गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में हैं। अतः 31 नहीं 13 है ना। अतः 13 बटे 31 25 का दशमलव प्रसार शांत है। क्या लिखोगे, दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है। बस हो गया काम। बस आपको केवल हर के गुणनखंड करना है। हर एक प्रश्न में हर के गुणनखंड करें, और हर के गुणनखंड करने के बाद हम देखें कि ये वास्तव में हर के गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप के हैं या नहीं। और यदि इस रूप के हैं तो आपको लिखना है कि इस संख्या का जो परमेय संख्या दी गई है उसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको देखो, इसका दूसरा पार्ट है, इसको रब कर दें, समझ में आ गया होगा पूरा क्लियर। देखो दूसरा सवाल इसका है नंबर पार्ट सेकंड वाला, उसको भी देखो क्या है सेकंड पार्ट। ये है आपका सेकंड पार्ट में लिखा है 17/8। ठीक, 17/8 को देखो, इसमें हर के गुणनखंड पहले करना है, हमने बताया आपको। लिख दें हर क्या है, हर लिख दें 8 है, और 8 के गुणनखंड देखो मौखिक हो सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। यहां पर देखो 5 की पावर कुछ नहीं, आप 0 तो लिख सकते हो, 5 की पावर 0 का मान 1 होता है ना। तो आपको ये रूप जो दिख रहा है वो किस रूप, कौन से रूप का दिख रहा है, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m। ठीक है, हर के गुणनखंड यहां पूरा लिख दें, हर के गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में है, के रूप में हैं। अतः 17/8, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार, क्या लिखेंगे, दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। सारे सवालों में एक जैसी प्रोसेस है, बस हर के गुणनखंड करते जाएं और काम होता चला जाएगा। मिटा दें इसको मिटा के हम आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा पार्ट देखिए इसका करवाते हैं। तीसरे पार्ट को थोड़ा ध्यान से समझें। देखो क्या लिखा है तीसरा पार्ट, 64 में लिखा है कितना, 455। आपको क्या करना है, 455 के गुणनखंड करने हैं, बाकी ऊपर से हमें कोई लेन देन नहीं। देखो 455 के गुणनखंड मानी हर का जो गुणनखंड करना होता है वो हमारा मुख्य काम है। 455 हर बराबर कितना है, 455। अब यहां पर देखो 455 के गुणनखंड अलग कर लिया करो। 455 काई से कटेगा, 5 से काटो, 5 ने 45 9 बार कटेगा, 5 एकम 5 1 बार कटेगा, और यहां पर अब 7 से काट दें तो 13 7 91 होता है ना, 13 एकम 13। तो यहां पर हर के जो हमने गुणनखंड किए हैं वो किए हैं कितने, 5 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है, अब बताओ 5 गुणे 7 गुणे 13 क्या 2 की पावर m, देखो यह है 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में दिख रहे हैं, नहीं ये इस रूप में नहीं है। आपको लिखना है 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n m के रूप में नहीं है। अतः अगर इस रूप में नहीं है तो इसका मतलब क्या है, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती नहीं है। अतः यहां से मिट दें, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। क्या लिखोगे, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। बोलो इतनी बात क्लियर होगी है।
मेरे ख्याल से हर एक प्रश्न आपको बिल्कुल सेम एक ही प्रोसेस से करना है, किसी में कोई अलग बात नहीं है। हर एक प्रश्न आपको एक तरीके से लगाना है। क्या करना है, हर के आपको गुणनखंड करना है और ये देखना है कि क्या वो 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप के हैं या नहीं। बस अगर इस रूप में दिख रहे हैं तो आपको लिखना है दशमलव प्रसार शांत है, और इस रूप में अगर नहीं है तो लिखना है दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, क्लियर। इसको रब कर देते हैं। अब मेरे ख्याल से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो सारे एक जैसे ही हैं, है ना। जैसे ये आपका लिखा है 15/1600, तो यहां पर हर के गुणनखंड करें। हर है आपका कितना 1600, तो हर के गुणनखंड आपको करना है। देखो 1600 के गुणनखंड कर दें, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब 100 और बचे तो लिख दें 2 गुणे 100 के करने 50 हो गए, 50 के करने हैं 2 गुणे 2 कर दें तो अब कितना हो गया, 25 चौको 100 होता है, तो 5 गुणे 5 हो गया काम। ठीक, फिर समझो ये देखो पहले हमने 16 के गुणनखंड करे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये हो गया। अब 100 के करना है तो 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100। ठीक है ना। तो इसमें आपको देखना है, देखो 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 गुणे 5 का स्क्वायर, तो किस रूप में हो गए, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप के हो गए। क्या लिखोगे, हर के गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत है। ठीक, बस किसमें शांत है और किसमें अशांत आवर्ती है, बस इतना केवल करना है। मेरे ख्याल से अब तो तुम खुद कर सकते हो। देखो इसमें नहीं निकलेगा क्योंकि 243 में 5 तो आएगा नहीं, है ना, 2 भी नहीं आएगा, तो 2 और 5 नहीं आएगा। देखो 2 आ जाए या 5 आ जाए, एक आना चाहिए और तीसरा कोई गुणनखंड ना आए, ये शर्त है। तो वो जैसे यहां पर हम गुणनखंड करें और गुणनखंड करने में अगर यहां पर गुणा 3 और आ जाए तो इसका मतलब अशांत हो गया, फिर समझो, क्योंकि हमें केवल 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m ये रूप चाहिए। अगर गुणनखंड हर का ये इस रूप में आता है तो दशमलव प्रसार शांत है, अदरवाइज अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो यहां पर देखो इसका हम जब गुणनखंड करेंगे तो यहां पर ये 2 की पावर वाला कोई टर्म आएगा नहीं ना, 5 की पावर वाला आएगा, तो इसका मतलब यहां पर हम निश्चित रूप से इसको कहेंगे ये अशांत आवर्ती है। ठीक है, और ये देखो इसको कुछ करना भी नहीं है क्योंकि यहां पर तो लिखा है भैया क्या, 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का दिख रहा है ना, तो यहां पर तो कुछ करना ही नहीं है। यहां पर तो उसको सीधा लिखना है कि इसके दशमलव प्रसार कैसा है, शांत आवर्ती है, सॉरी शांत है, बस इतना लिखना है ना, दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। अच्छा यहां पे आ जाओ, देखो ध्यान दें इस पर, यहां पर 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 7 गुणे 7 की पावर और लिखा है 5, तो इसको नहीं लिखा होना चाहिए। अगर हमने कहा तीसरा गुणनखंड आता है इसका मतलब ये अशांत आवर्ती हो जाएगा, तो इसको भी आपको अशांत आवर्ती लिखना है, क्योंकि 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m का रूप तो दिख रहा है लेकिन एक तीसरी गुणनखंड और दिख रही है, वो अगर ऊपर वाले से कैंसिल हो जाती तो अभी हम लिख सकते थे कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो ऊपर वाले से ये कैंसिल नहीं हो रही, इसका मतलब इसके जो हर के गुणनखंड हमें देखना है वो 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप के नहीं है, अतः निश्चित रूप से इसको कहोगे कि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, यहां पर बताओ, यहां पर देखो इसको ये लिखा हुआ है रब करके, देखो कुछ सवाल हम छोड़ रहे हैं भाई समझा के, है ना, आपको खुद कर लेना है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। देखो ये लिखा है 6/15 लिखा है, तो आपको ये हर वाला जो गुणनखंड है वो देखना है, मानी हर वाली संख्या को देखना है। ये 15 है, इसके गुणनखंड करेंगे, या एक काम करो इसको थोड़ा हल कर दें। देखो 2 से अगर हम 3 से काटें, 3 दूना 6 और 3 पंचे 15, ऐसे लिख सकते हो। तो ये आपका हर में क्या आ गया, केवल 5 आ गया, तो 5 के गुणनखंड हम कर सकते हैं 5 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 0, तो ये देखो रूप हमारा बन गया। हर के गुणनखंड में केवल क्या आना चाहिए, 2 और 5, ये देखो 2 और 5 दोनों आ रहे,
इसका मतलब ये संख्या हमारी कैसी है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आपको लिखना है चूंकि हर के गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में हैं, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत है। ठीक, आपको बस सब में यही देखना है, हर एक प्रश्न आपका यही कह रहा है। ये इसमें भी देखो 50 के गुणनखंड करोगे तो 2 आएगा और 5 आएगा, है ना, तो यहां भी दशमलव प्रसार शांत होगा। और इसमें देखो 210 के गुणनखंड करेंगे तो 210 के गुणनखंड में यहां पर देखो लिखा है कितना, 210 मानी 70 बटी, देखो ध्यान दें, थोड़ा इस पर ध्यान दें, इसको रब कर दें फिर बता दें आपको। लास्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर है आपका 10वां, इसमें लिखा है 77 बटे 210, यही तो है। तो अब हम 210 के गुणनखंड करने से पहले एक काम करते हैं, क्या कि इसको हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, ऊपर क्या हो जाएगा 11, नीचे 7 तिया 21 और ये 0। ठीक है, अब बताओ 7 से डिवाइड होने के बाद ये हर हमारा कितना आ गया, हर आ गया कितना 30, और 30 के गुणनखंड अगर हम करें तो देखो 3 गुणे 2 गुणे 5, ठीक, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30। तो यहां पर हर के गुणनखंड में हमने कहा 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तीसरा गुणनखंड नहीं चाहिए हमें, और यहां पर तीसरा गुणनखंड एक आ गया 3। इसका मतलब ये क्या है, इसका दशमलव प्रसार अशांतावर्ती है। ठीक है, तो चूंकि हर के गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में नहीं है, अतः क्या लिखोगे दशमलव प्रसार, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। बोलो भैया पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया, कोई डाउट रह गया? एकदम सरल सी बात है, केवल आपको हर के गुणनखंड करने हैं, और हर के गुणनखंड में हमें यह देखना है कि उसमें गुणनखंड केवल 2 और 5 आए, मानी 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n आए। हमने एक बात और आपको बताई कि बाय द वे ये दोनों गुणनखंड ना आए, केवल उनमें से एक आए। जैसे कोई संख्या लिखी है 5 बटे 5 ना लिखें, कोई संख्या लिखी है मान लो 9 बटे 5 लिखिए, मान लो 9 बटे 5, तो यहां पर तो हम 2 का पावर 0 करके ऐसे रूप उसका बना सकते हो। हमें रूप ये चाहिए 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m, ठीक है ना। और बाय द वे किसी सवाल में ऐसे लिखा है 9 बटे 2 लिखा है, तो यहां पर आप 5 की पावर 0 लिख दो, तो भी आपका बन जाएगा। मतलब 2 और 5 में से एक गुणनखंड हो, एक ना हो तो भी चलेगा, ठीक है ना। और यदि दोनों गुणनखंड हैं तो एकदम ठीक है फिर, है ना। अगर एक गुणनखंड आए तो दूसरे गुणनखंड को आप 0 पावर लिख दें तो रूप हमारा बन जाएगा। क्लियर, इतना हो गया पूरा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे प्रश्न में भी संख्याएं तो वही दी गई हैं, केवल और केवल यह कहा गया है कि उन संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखना है जो शांत है, उनके दशमलव प्रसार केवल लिखना है। तो देखो ध्यान दो, इस पर हमने पहले से इसके गुणनखंड जब किए थे, देखो नंबर 1, देखो ध्यान दें, ये हमारा लिखा है 13 बटे में 31 25 बराबर। इसके हमने दशमलव प्रसार, हमने इसको क्या बताया, दशमलव प्रसार शांत है। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप के इसके हर के गुणनखंड हमारे निकले थे। चलो हम फिर से करके दिखा देते हैं। देखो ध्यान दें, ये लिखा है 13 बटे, इसके गुणनखंड आपको याद है क्या अभी बताए गए थे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बार थे, 5 की पावर 5 लिखा था, है ना। तो अब हमें दशमलव प्रसार दिखाना है, दशमलव प्रसार में इसका आंसर लिखना है, मानी दशमलव के रूप में इसका आंसर लिखना है। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान दें, यहां पर ये 1 2 3 4 5 बार लिखा है, तो आपको निश्चित रूप से 2 की पावर 5 अगर यहां पर हो जाए नीचे, मतलब 2 2 2, या ऐसे कर दे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मानी 5 बार 2 2 2 का 5 बार हमने भाग कर दिया, इतनी संख्या का ऊपर गुणा कर दें, कितने का, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, जितने का गुणा किया उतने का भाग करने पर कोई समस्या नहीं आती।
तो यहां पर देखो 13 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये हो गया 32। ठीक है, समझना बहुत ध्यान से। और नीचे क्या लिख सकते हो, देखो नीचे लिखोगे, देखो 2 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा 10, ये 2 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा 10, फिर ये 2 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा 10, और ये 2 और 5 का गुणा 10, और लास्ट में ये 5 और 2 ये भी आपका 10 हो जाएगा। समझ रहे बात? तो बराबर में इनका दोनों का गुणा करें, 13 दूनी 26 हासिल 2, और 13 तिया 39 और 2 41, और अपॉन में आपको क्या लिखना है, देखो 1 2 3 4 5, 5 जीरो है ना, तो 1 2 3 4 5। तो अब देखो इसका भाग देना तो आपको आता है अच्छी तरीके से। क्या, जितने दशमलव के मानी जितनी संख्याएं ये शून्य वाली होती हैं, जितने शून्य होते हैं उतने ही दशमलव पीछे अंक खिसक जाता है। तो अभी तो दशमलव फिलहाल ऊपर यहां माना जाएगा 6 के बाद। अब आओ पीछे 5 अंक खिसकाओ, देखो 1 2 3 और 2 बार 0 और बढ़ा ले, मानी 6 लिख दें, 1 लिख दें, 4 लिख दें और 2 0 आगे पीछे बढ़ाएं, है ना, फिर ये दशमलव आ जाएगा। तो समझो इसका दशमलव प्रसार हो गया भाई, हो गया। हमें भाग तो नहीं देना पड़ा, बिना भाग दिए ही आपका देखो ये काम हो गया। क्या हो गया कि इसका इस संख्या का दशमलव प्रसार हमने लिख लिया। ठीक, तो आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से समझें कि वो संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखने जो शांत हैं। तो शांत का मतलब हमने बताया कि वो वे शांत होते हैं जिनके गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप के हर के गुणनखंड होते हैं, है ना। तो चलिए देखो दूसरा वाला करके दिखाते हैं, इसको मेट दें। और दूसरा वाला देखो 2 नंबर सवाल क्या है, दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट क्या है समझे बहुत ध्यान से। नंबर सेकंड ये लिखा है 17/8, बराबर में आपको लिखना है 17/8 का मतलब है 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ठीक है, अब हमने बताया यहां पर तो 10 बनाना है हमें, मतलब यहां पर 0 बनाने सारे, जितने 0 आ जाए, है ना। तो 0 बनाने के लिए 2 2 2 आपका कितने बार है, 3 बार है। तो हमें 5 5 5 भी 3 बार करना है। तो ऊपर भी आपको 5 गुणे 5 गुणे 5 लिखना है, और बटे में भी आपको 5 गुणे 5 गुणे 5 लिखना है। ये समझो क्यों लिख रहे हैं हम, इसका इसमें गुणा 10 बन जाएगा, इसका इसमें गुणा 10 बन जाएगा, और इसका इसमें गुणा 10 बन जाएगा, मानी ये बन जाएगा आपका 1000, है ना, नीचे 1000 हो जाएगा। बराबर ऊपर देखो कितना हो जाएगा 17 गुणे 5 पंचे 25 पंचे 125, और बटे में आपको लिखना है कितना 1000। ये आप समझ रहे होगे 1000। चलो हम 3 ये देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। तो ऊपर आपका गुणा करना है देखो 17 का, 17 पंचे 85 हासिल 8, 17 दूनी 34 और 34 में 8 जोड़ दें तो ये आपका हो जाएगा 34 8 42 की 2 हासिल 4, और 17 एकम 17 और 17 और 4 हो जाएगा 21, और नीचे आपको लिखना है 1000। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1000 का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 अंक इधर खिसकाना है। तो देखो 1 2 3 यहां आ जाएगा 2.125। ठीक है, क्लियर हो गया, दशमलव प्रसार आपका ये क्लियर हो गया 2.125। ठीक है, देखो इसका आपको पता ही है थर्ड वाले पार्ट का क्या, कि ये तो भैया अशांत आवर्ती निकला था, तो यहां पर इसका दशमलव प्रसार हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आपको तीसरे पार्ट में क्या लिखना है, अशांत आवर्ती है ना, मानी 64/455 क्या लिखना है, अशांत आवर्ती है। जब अशांत आवर्ती है तो इसका मतलब यहां पर इसका दशमलव प्रसार हमें नहीं लिखना है, अशांत आवर्ती। ठीक, इसके बाद देखो इस पे आ जाओ, इस वाले को बिल्कुल सभी सवाल एक जैसे सेम पैटर्न के हैं। देखो लिखा है 15 बटे कितना है, 15/1600। ठीक, बराबर क्या करना है, देखो ये लिखा है आपका 15, नीचे बटे में ये क्या लिखा है 16, तो 16 के गुणनखंड 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, और यहां पर देखो अगर चाहो तो ना लिखो कुछ, क्योंकि ये देखो 100 डबल 0 का मतलब क्या होता है 100, तो 100 तो हमारा लिखा है ना। इनको भी आपको 0 बनाना है, तो अब 0 कैसे बना सकते हो, यहां पर देखो 2 2 2 और 2 कितने 4 बार है, तो बस 5 भी आपको 4 बार लिखना है, मानी 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इतना ऊपर कर दें 4 बार, और इतना ही आपको नीचे करना है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। बताओ भैया क्या करोगे, ऊपर हो जाएगा 15 गुणे,
और नीचे क्या हो जाएगा 15 गुणे नीचे हो जाएगा आपका, देखो सॉरी ऊपर देखो पहले 5 पंचे 25 पंचे 125 पंचे 625 और नीचे बताओ कितना हो जाएगा। नीचे आपका हो जाएगा, देखो ये तो आपका 100 लिखा ही है पहले से, देखो 10 और 2 और 5 का गुणा क्या लिखोगे 10, 2 और 5 का गुणा 10, 2 और 5 का गुणा 10 और 2 और 5 का गुणा 10 और गुणा ये 100 लिखा है। तो बताओ कितनी जीरो नीचे हो गई। इसका ऊपर वाले का पहले गुणा कर ले, 15 पंचे 75 की 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 की 7 हासिल 3 और 15 छक्का 90 और 3 93, 90 3 93 और बटे में आपको क्या लिखना है, देखो 1 2 3 4 5 6 मानी 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गई है ना। तो 6 अंक के बाद दशमलव पीछे खिसका दो, बस हो जाएगा काम। मानी आपको लिखना है, देखो 5 7 3 9 और 2 जीरो और लगाओ है ना, और फिर दशमलव लगा दो, बस काम हो जाएगा। ये आपका दशमलव प्रसार हो गया। ठीक है, बस हमें तो ये चाहिए कि नीचे आपके सारे जीरो बन जाए, मतलब 10 की फॉर्म में हो जाए है ना। बस उतने ही जितने आपके जीरो हैं उतने ही अंक दशमलव के पीछे खिसकाना है आपको, दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ अगर ये आपका 29/341 लिखा है, ये तो अशांत आवर्ती था ना, क्योंकि यहां हर के गुणनखंड में 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m का रूप नहीं है, इसलिए इसको आपको क्या लिखना है अशांत आवर्ती है ना। आगे वाले को क्या लिखना है, देखो आगे वाले क्वेश्चन नंबर 6वां है उसको भी देखो। ठीक, 5वां हमने बता दिया क्या करना है आपको, अशांत आवर्ती लिखना है, उसका दशमलव प्रसार नहीं करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6वें पे आ जाओ। 6वां में क्या लिखा है, 23/2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2। बताओ क्या करोगे। देखो 23 तो हमारा फेट है भैया है ना, ऊपर कुछ नहीं करना होता है, नीचे से हमें मतलब है। यहां पर देखो ये आपका 5 का 2 पावर है और यहां पर 3 का पावर सॉरी 2 की पावर है 3 गुणे 5 की पावर है 2। अगर हम 5 का ऊपर और 5 का नीचे गुणा कर दे तो हमारा काम बिल्कुल फिट हो जाएगा। क्यों फिट हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा कि यहां पर देखो 5 5 5 3 बार हो गई और 2 2 2 ये भी 3 बार हो गई, बस काम बन जाएगा। देखिए 5 का पहले इसमें 5 दिया 15 और 5 दूनी 10 और 1 11, तो ये हो गया 115। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा, देखिए देखो ध्यान दें 1 2 और 1 5 मानी 10, फिर 1 2 और 1 5 10 और फिर 1 2 और 1 5 का गुणा 10, तो कितना हो गया 1000 हो गया। तो 1000 का मतलब 3 अंक पीछे दशमलव को आपको खिसकाना है, 5 1 1। अब आपको दशमलव लगाना है, ये आपका दशमलव प्रसार हो गया। सारे प्रश्न आसान है, बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे हमें जीरो बनानी है, बस नीचे 10 के फॉर्म में लिखना है बस। ठीक है ना, बस जितने जीरो नीचे आ जाए उतने ही दशमलव पीछे के खिसका दो, दशमलव प्रसार हो जाएगा है ना। अब मेरे ख्याल से देखो इसको भी लिखना है अशांत आवर्ती, तो यहां भी इसका दशमलव प्रसार नहीं करना है, उनका करना है उनका देखो लिखा है उन संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखना है जो शांत हैं, जो शांत वाले उनके दशमलव प्रसार लिखने हैं और जो शांत नहीं है उनके दशमलव प्रसार नहीं लिखना है। तो आपको इसका दशमलव प्रसार नहीं लिखना है, छोड़ देना है, इसका भी लिख देना है। देखो है ना, जो आपके हमने बताया जो 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप के हों उनको आपको लिखना है, बाकी नहीं लिखना है। तो मेरे ख्याल से सारी कर सकते हो, कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह एक परमेय संख्या है या नहीं। यदि ये परमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखो क्या कहा गया है, आपसे पूछा गया है कि ये जो संख्या लिखी हुई है ये संख्या परमेय संख्या है या नहीं। ये लिखी गई है ये परमेय संख्या है या नहीं, और इसी प्रकार एक तीसरा प्रश्न लिखा है ये परमेय संख्या है या नहीं, हमें ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है ना, तो कैसे देखो दिखाओगे। ये आपका पहला प्रश्न है, आपको देखने से शायद पता चल रहा होगा कि ये आपकी ये इसका जो प्रसार लिखा है वो क्या है, शांत है ना, दशमलव प्रसार शांत है इसका। तो इसका मतलब जो दशमलव प्रसार अगर शांत होता है तो वो संख्या परमेय संख्या होती है, ये बताया हमने अभी आपको। देखो अगर हम ये कहें कि कैसे इसको हम कैसे जान लेते हैं कि ये इसका दशमलव शांत है,
हमने अभी आपको बताया कि अगर नीचे हर के गुणनखंड में, यहां पर देखो ये लिखा है कितना 43.1234567 और 9, ये है ना। तो यहां पर अगर हम इसका दशमलव खत्म करना चाहें तो इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 9 का ऊपर गुणा कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशमलव के 9 अंक है ना, तो 10 की पावर 9 का ऊपर गुणा करेंगे और 10 की पावर 9 का नीचे गुणा करेंगे। तो जब ऊपर हम 10 की पावर 9 का गुणा करेंगे ये दशमलव हमारा खत्म हो जाएगा, केवल नीचे वाला ये बचेगा 10 की पावर 9, यही तो। देखो ऐसे हो जाएगा, कैसे 43.12 ये दशमलव खत्म, कैसे 10 की पावर 9 का हमने गुणा कर दिया, दशमलव खत्म हो जाएगा। तो 43 के बाद हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और नीचे आपका 10 की पावर 9 जो लिखा है इसको आपको लिखना है 2 की पावर 9 गुणे 5 की पावर 9, क्योंकि 5 दूनी 10 हो जाएगा सीधा सीधा। और हमने आपको अभी बताया कि अगर हर के गुणनखंड में 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m अगर इस रूप का होता है तो ये इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है, यही तो हमने बताया आपको। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो इसका मतलब अगर दशमलव प्रसार शांत है तो इसका मतलब ये परमेय संख्या है। बस पहले तो आपको इतना लिखना है, क्या लिखना है, ये लिखना है 43.123456789 का दशमलव शांत है, हैं? दशमलव शांत है, ठीक। अच्छा, तो अतः इसको लिख सकते हैं, अतः यह है परिमेय संख्या होगी, अतः यह है परिमेय संख्या होगी, ठीक। अगर परमेय होगी तो सवाल में कहा गया है अगर परमेय है तो यह P बटे की Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो पहले आपको यह दिखाना है कि ये P बटे Q के रूप की है या नहीं। तो चलिए पहले ये भी देखो हम करके दिखा देते हैं। मान लेते हैं कि इस संख्या को हम x लिख लेते हैं, क्या लिख लें, x लिख दें और लिख लें 43.123456789, बस वही काम, क्या इसको हमें P बटे Q के रूप में बदलना है। तो हम यहां पर 10 की पावर 9 का ऊपर गुणा कर दें और 10 की पावर 9 का नीचे गुणा कर दें ताकि ये दशमलव आपका खत्म हो जाए। तो अब हमारा ये हो जाएगा कितना 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अपोन में आपको लिखना है 10 की पावर 9 और 10 की पावर 9 को लिख दें हम 2 की पावर 9 गुणे 5 की पावर 9, ठीक है ना। तो अब बताओ ये आपको P बटे Q के रूप में दिख रही है, यहां लिख दें जो P बटे Q के रूप की है, ये परमेय संख्या है और P बटे Q के रूप की है। और सवाल में कहा गया है कि आपको Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो Q के अभाज्य गुणनखंड यहां लिख दें, Q मानी हर के अभाज्य गुणनखंड है ना, Q के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितने लिखोगे 2 की पावर 9 गुणे 5 की पावर 9, ठीक। ये बस इतना लिखना है आपको, क्लियर, कंफर्म हो गया एकदम। तो इसके बाद देखो ये वाला बताओ भाई, ये सेकंड जो दिख रहा है ये इसको आप क्या कहोगे, ये परमेय संख्या है या नहीं। कहोगे ये परमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, ये परमेय संख्या इसलिए नहीं है कि इसमें देखो दशमलव के बाद जो अंक लिखे हैं उनकी पुनरावृत्ति एक निश्चित क्रम में नहीं है। जैसे लिखा है 1 2 फिर 0, तो यहां भी 1 2 0 1 2 0 1 2 0, अगर यही पुनरावृत्ति बार बार होती तो हम कह सकते थे कि ये आपका क्या है, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। क्या लिखते हैं हम, अशांत तो है लेकिन आवर्ती है। आवर्ती मानी उन्हीं अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, यहां पर उन अंकों की बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, देखो ध्यान दो, ये लिखा है 1 दशमलव के बाद 1 2 फिर 0, फिर 1 2 के बाद डबल 0 आ गया, फिर 1 2 के बाद ट्रिपल 0 आ गया, फिर 1 2 के बाद 4 0 आ गया। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी अंक की एक निश्चित क्रम में पुनरावृत्ति नहीं है, इसलिए इसको हम कहेंगे अशांत अनावर्ती। क्या कहेंगे, इसका दशमलव प्रसार सेकंड वाले का लिखोगे, दशमलव प्रसार मानी किसका, देखो पूरी संख्या लिख दें 0.12
0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 1 2 3 4 0 और डॉट डॉट करके ऐसे तो लिखिए का दशमलव प्रसार क्या है? अशांत अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, ठीक, आवर्ती नहीं है क्योंकि यहां पर एक निश्चित क्रम में पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, अशांत अनावर्ती है। अतः यह परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, आपको इसके बारे में कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद देखो लास्ट वाला, इसको भी देख लें आप, इसको हम रब करते हैं और रब करने के बाद लास्ट वाला है, जरा इसको भी आप थोड़ा ध्यान से देखें। इसमें थोड़ा अलग से कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? देखो पूरा इसको मिटा दें, है ना, और लास्ट वाला देखें, ये तीसरा पार्ट क्या है। इसको भी हम x बराबर लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? x बराबर लिखा है 43.123456789 और इस पर ये देखो बार का निशान लगा हुआ है, तो इसका मतलब आप जानते ही हो मेरे ख्याल से, क्या इन अक्षरों की एक निश्चित क्रम में बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। जो अंक ये लिखे हैं, इन अंकों की एक निश्चित क्रम में बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। अगर हम देखो इसको ऐसे लिखें, कैसे? 43.123456789 और फिर यहां से वही अंक यही शुरू हो जाएंगे। कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 1 2 3 4 इस तरीके से। और इस पर अगर हम चाहें तो ऐसी बार लगा दें यहां पर, देखो क्योंकि इतने यही अंक बार बार पुनरावृत्ति इनकी हो रही है ना। तो ये हमारा हो गया x बराबर, इस पर आपको इक्वेशन नंबर 1 डाल देना, चाहे तो इस पर डाल दो या समझने के लिए इस पर डाल दो, दोनों एक ही बात है ना। इसके बाद क्या करते हैं, देखो ये 5 अंक हैं दशमलव के, यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अंक है ना। तो यहां पर हम ऐसा करते हैं कि 10 की पावर 9 का दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 की पावर 9 का गुणा करने पर, ठीक, 10 की पावर 9 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा। देखो 10 की पावर 9 का जब गुणा करोगे, या फिर ऐसे करो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू एक्स, मतलब 10 की पावर 9 का मतलब 1 पर 9 जीरो रखनी है ना, 9 जीरो रखनी है आपको, और इंटू में एक्स, और बराबर में जब यहां गुणा करोगे तो ये देखो ये वाला अंक दशमलव का है जो कहां पहुंच जाएगा, यहां पर पहुंच जाएगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा कितना? 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये दशमलव आ जाएगा। और इसके बाद आपको लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस पर बार लगा दें। समझ में आ रहा बात? अब इसको आप इक्वेशन नंबर डाल दें सेकेंड, ठीक है। अब इसको और इसको दोनों इक्वेशनों को आपस में घटाने, मानी समीकरण 2 से समीकरण 1 को आपको घटा देना है। यहां लिख दें समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, अगर यहां घटा दें तो घटाने पे देखो क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दें तो ये आपका जो लिखा है तो ये आपका देखो कितना हो जाएगा, ये 10 में से 1 यहां पे है ना, तो 10 में से 1 घट जाएगा, 9 बचेगा। फिर ये 9 9 9 9 9 9 9 है ना, तो यहां लिख दें 9 9 9 9 9 9, कितने 9 बार लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसमें से हमने इसको घटा दिया और बराबर। अब देखो यहां घटाओ, यहां जब घटाओगे तो ये तो देखो पूरा पूरा घट जाएगा, है ना। बस ये 43 इसमें से घटाना है, 9 में से 3 घटाओगे 6 बचेगा, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, अगर आपको वहां समझ में नहीं आ रहा है तो यहां पर आप लिख लो, देखो ये है 43 और दशमलव और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस पर बार लगा दो। तो यहां पर समझाने के लिए लिखा है, क्या करोगे जब इसमें से इन सभी अंकों को घटाओगे तो ये तो शून्य हो जाएगा ना, ये शून्य हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटाओगे क्या बचेगा, 6, इसमें से इसको घटाओगे क्या बचेगा, 4, 7 बचेगा, ये 6 5 4 3 2 1 और ये आपका 43, ठीक है।
अब देखिए x का मान निकालना है तो क्या करना है, इन अंकों का यहां पर भाग हो जाएगा। तो x का मान आपका हो जाएगा 43, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 7 के बाद है 4 6 और अपॉन में लिखना है आपको ये 9 9 9 बार लिखा है ना, ये भाग में आ जाएगा 9 9 9 9 9 9 9 9। देखो 9 बार हो गया या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, तो अब बताओ ये x का मान जो निकल के आया है ये क्या p बटे q के रूप में दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो इसका मतलब ये परमेय संख्या है। क्या लिखना है, बराबर लिखना है p बटे q के रूप में है, p बटे q के रूप में है। अतः यह है परमेय संख्या है, अतः यह है परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए इसका जो दशमलव प्रसार है वो है तो वास्तव में, ये देखो एक काम और करो, इसको यहां पर हमने आपको समझाने के लिए लिख लिया था तो यहां पर ना लिखो, है ना, इसको मेट रब कर दें। अब देखो समझो, ये जो आपकी संख्या लिखी है ये संख्या आपकी, इसका प्रसार जो लिखा है ये वास्तव में प्रसार इसका क्या है, शांत आवर्ती, शांत आवर्ती है ना, सॉरी गलत कह गए, अशांत आवर्ती है ना। ये इसका प्रसार अशांत है और आवर्ती भी है। और वहां पर यहां पे इससे पहले वाले प्रश्न में क्या था, अशांत अनावर्ती था, है ना। और ये क्या है, अशांत आवर्ती है क्योंकि ये निश्चित क्रम में अंकों को दोहरा रहा है ना। तो इसको क्या कहोगे, ये परमेय संख्या है, जबकि अशांत अनावर्ती होती है तो अपरमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इसका प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है, इसलिए ये संख्या p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है। अब आपसे ये जरूर पूछा गया है कि q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आपको क्या कहना है, तो आपको ये कहना है कि जो q के अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2 की पावर m, 2 की पावर, मानी आपको लिखना है q के अभाज्य गुणनखंड, q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है, मतलब इसके अतिरिक्त हैं, है ना। 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड है और 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप के नहीं है। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज के आपके एक एक करके सारे प्रश्न खत्म हो गए। हालांकि बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा है, लेकिन इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, पूरा एक एक करके कंप्लीट करना है। परीक्षा में इसमें कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही पढ़ना है आपको। ये वीडियो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार लाइक जरूर कर दो और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ही सबसे पहले मिले। थैंक यू।